Hello, dear friends. Welcome to Exam Sadda 75. This is Priya. And after a long time, guys, we have met here with important English grammar topic. So, today our new topic is degree, and that is most important for all students who study in school and also college. हम कॉलेज लाइफ में हो, स्कूल लाइफ में हो, हम किसी भी लाइफ में क्यों ना हो, डिग्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का, क्योंकि इसके थ्रू कोई भी इंसान आमने सामने किसी से भी इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन करने में इजी फील करता है, बेटर फील करता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि है डिग्री। एज यू नो गाइज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्री? डिग्री का हिंदी मीनिंग होता है अवस्था। क्या होता है? अवस्था। डिग्री को हम हिंदी में कहते हैं अवस्था। नाउ वी यूज़ डिग्री टू टेल द पोजीशन ऑफ नाउन। किसी सेंटेंस में संज्ञा की स्थिति को बतलाने के लिए हम डिग्री का यूज़ करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती है, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एक ऐसी डिग्री होती है जब हम किसी से कोई बातचीत करते हैं तो जिनमें हम नॉर्मल एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, लाइक गुड, सी इज़ गुड, है ना। तो यहाँ पर गुड जो है मेरा एक नॉर्मल एडजेक्टिव है जिसे मैं पॉजिटिव डिग्री में यूज़ करती हूँ। यदि इसी वर्ड को मुझे कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करना है तो किसी भी नॉर्मल वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें उस वर्ड के साथ ER जोड़ना होता है। लेकिन कई ऐसे डिग्री वर्ड्स होते हैं जिनके पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों ही फॉर्म डिफरेंट होते हैं। तो यदि हम गुड की कंपैरेटिव फॉर्म की बात करें तो वो क्या होता है? वो होता है बेटर। तो बेटर जो है वो हमारा कंपैरेटिव फॉर्म होगा। थर्ड वन इज सुपरलेटिव। तो गुड, कोई चीज़, कोई इंसान अच्छा है तो गुड, ज़्यादा अच्छा है बेटर। लेकिन यदि हमें किसी चीज़ की बेस्ट क्वालिटी शो करनी हो तब हम यूज़ करते हैं बेस्ट। दैट इज़ बेस्ट, मतलब वो सबसे अच्छा, उससे अच्छा कोई भी नहीं। तो यही हम 3 प्रकार से डिग्री यूज़ करते हैं। एक साइड हो जाएगी पॉजिटिव, फिर कंपैरेटिव, फिर सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री जैसे मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए आपके पास कोई एडजेक्टिव है टॉल, तो टॉल वर्ड जो नॉर्मल है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी। मुझे इस वर्ड को कंपैरेटिव बनाना है तो मैं इस वर्ड में ER एडिट करूँगी तो ये मेरा बन जाएगा कंपैरेटिव। और यदि मुझे इसे सुपरलेटिव बनाना है तो टॉल वर्ड के साथ मैं इसमें EST जोड़ दूँगी। क्या एडिट करेंगे? किसी नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड में जब आप EST जोड़ देते हैं तो वो सुपरलेटिव बन जाता है, और उसमें आप ER जोड़ते हैं तो वो कंपैरेटिव बन जाता है। और जब आप दोनों को हटा देते हैं एक नॉर्मल वर्ड बचता है तो उसे आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। तो 2 तरीके हुए। एक तरीका हुआ जिसमें डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव तीनों में डिफरेंट थी। सेकंड टाइप आया जिसमें टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, जिसमें हमने कंपैरेटिव बनाने के लिए ER यूज़ किया और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST यूज़ किया। थर्ड टाइप ऑफ डिग्री होती है जिनमें हम मोर एंड मोस्ट जोड़कर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं। तो किसी भी एडजेक्टिव वर्ड में यदि आप स्टार्टिंग में मोर एडिट कर देते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री बनता है। मान लीजिए मेरे पास कोई नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड है ब्यूटीफुल। क्या है? ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर। तो ये मेरा एक एडजेक्टिव वर्ड है, मुझे इसे कंपैरेटिव फॉर्म में क्रिएट करना है तो मैं बोलूँगी मोर ब्यूटीफुल। क्या बोलूँगी? मोर ब्यूटीफुल। लेकिन यदि मुझे इसी ब्यूटीफुल वर्ड को बेस्ट क्वालिटी में शो करते हुए सुपरलेटिव बनाना है तो मैं क्या बोलूँगी? मैं बोलूँगी यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर मैंने अपने मोस्ट वर्ड के मतलब ब्यूटीफुल के साथ क्या यूज़ किया? मैंने यहाँ पर ब्यूटीफुल के साथ किया यूज़ मोस्ट, जिसके कारण ये सुपरलेटिव फॉर्म में हुआ। आई होप गाइस कि आप डिग्री का मीनिंग समझ गए होंगे। सो हमारा जो मेन टॉपिक है गाइस, जब भी कभी हम डिग्री यूज़ करते हैं तो उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि डिग्री को हम 3 प्रकार से यूज़ क्यों करते हैं। सो फर्स्ट, दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज्ड फॉर शोइंग सिमिलैरिटी और इक्वलिटी। किन्हीं 2 लोगों के बीच में समानता को शो करने के लिए, सिमिलैरिटी को शो करने के लिए कि उन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो सेम है, वो बताने के लिए हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं।
पॉजिटिव डिग्री की पहचान होती है एस ब्लैंक एस। जो आप एस और एस के बीच में ये छोटा सा ब्लैंक गैप देख रहे हैं, इसकी जगह पर हम कोई भी एडजेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी डिग्री एडजेक्टिव को शो करने के लिए ही यूज़ की जाती है। तो जो भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड होगा वो एस और एस के बीच देखने को यदि मिलता है तो वो डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी। सेकंड, कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड फॉर शोइंग कंपैरिजन। किन्हीं भी दो लोगों के बीच में जब हमें कंपैरिजन शो करना होता है, किन्हीं भी दो लोगों की जब हमें तुलना करना होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इस डिग्री की पहचान होती है ब्लैंक देन। मतलब ब्लैंक की जगह क्या आ जाएगा, फिर से एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव आएगा और उसके बाद आपके सामने यूज़ हो जाएगा कीवर्ड देन। तो अगर किसी एडजेक्टिव के बाद आपको देन मिलता है तो वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का होगा। एडजेक्टिव एंड देन से मतलब क्या होगा, मान लीजिए मेरे पास कोई एडजेक्टिव है टॉलर, है ना, तो टॉलर के बाद ये मान लीजिए कोई सेंटेंस है जिसमें टॉलर और उसके बाद लिखा है देन, तो ये सेंटेंस मेरा कन्फर्मली कंपैरेटिव डिग्री में होगा। इसकी मेरे पास दो पहचान है। पहली पहचान तो ये कि जब भी हमें सेंटेंस में देन मिलेगा वो सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का होगा। सेकंड पहचान कि जो आपको देन के पहले जो एडजेक्टिव दिया गया है उस एडजेक्टिव के लास्ट में ई आर अगर वर्ड दिया गया है, जैसे कि टॉलर में आप देख सकते हैं ई आर कॉमन है, अगर ई आर और देन दोनों मिलते हैं तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। दूसरी पहचान होती है कि किसी एडजेक्टिव वर्ड को यदि आप कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो आप उसमें मोर ऐड करके भी उसे कंपैरेटिव बना सकते हैं। लाइक मोर ब्यूटीफुल, मोर फेमस, मोर फाइज, है ना। तो किसी भी एडजेक्टिव को अगर आप कंपैरेटिव बनाना चाहते हैं तो या तो आप उसमें ई आर एडिट कर दीजिए लास्ट में, या फिर उसमें स्टार्टिंग में ही मोर लगा दीजिए। इन दोनों का यूज़ करके आप किसी भी एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव बना सकते हैं। थर्ड आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड फॉर शोइंग द बेस्ट क्वालिटी और स्पेशलिटी। किसी भी चीज़ की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की जब आपको सबसे अच्छी क्वालिटी शो करनी होती है, मतलब कुछ ऐसा बताना हो किसी चीज़ के बारे में कि उससे बेहतर चीज़ दुनिया में कोई है ही नहीं, मतलब वही चीज़ सबसे बेहतर है, तो किसी की सबसे बेस्ट क्वालिटी को शो करने के लिए हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है या नहीं उसकी पहचान होती है हमें यदि हमें उस सेंटेंस में द, मतलब कि आपको कोई एडजेक्टिव वर्ड दिया है और उसके बाद यदि आपको द लगा मिल रहा है तो वो सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में होगा। सुपरलेटिव डिग्री की दूसरी पहचान होती है कि यदि आपका एडजेक्टिव वर्ड जिसके लास्ट में ई एस टी लगा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में ही होगा। दूसरी पहचान, किसी एडजेक्टिव वर्ड के स्टार्टिंग में यदि मोस्ट है और उसके बाद कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है, लाइक मेरे पास एक एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को यदि मैं लिख दूँ मोस्ट ब्यूटीफुल तो वो किस डिग्री में, आप जान जाएंगे किस डिग्री में होगा, वो होगा सुपरलेटिव डिग्री में। और यदि मैं उसके आगे मोर यूज़ कर दूँ तो वो कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जाना कि हम डिग्री को 3 तरीके से यूज़ क्यों करते हैं और किस तरह करते हैं और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू हम डिग्री यूज़ करते हैं, उन्हें कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वी कैन चेंज पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री। यदि हमारा कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो आप उसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। सेकंड, वी कैन चेंज कंपैरेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। यदि आपका कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में दिया गया है तो आप उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस वी कैन चेंज सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री ऑल्सो, मतलब यदि कोई सेंटेंस आपको सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है तो उस सेंटेंस को आप पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री दोनों प्रकार की डिग्रियों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री में है सेंटेंस पहले से तो आप उसे सिर्फ कंपैरेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव है तो आप उसे सिर्फ पॉजिटिव, लेकिन यदि सुपरलेटिव है तो आप उसे पॉजिटिव भी बना सकते हैं और सुपरलेटिव भी। सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करने के 2 तरीके होते हैं जो हम आपको आगे बताने वाले हैं।
कुछ अदर कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी चाहिए जब भी आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए कुछ शर्त होती है। पहली शर्त कहती है यदि सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब जब आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो उसमें कुछ निगेटिविटी शो हो रही है, मतलब उसमें आपको एक कीवर्ड दिखाई दे नॉट यदि लगा हुआ है, तो जब आप उसे किसी अदर डिग्री में मतलब पॉजिटिव में है यदि और निगेटिव सेंस दे रहा है कंपैरेटिव बनाओगे तो उसे पॉजिटिव आपको बनाना होगा। ठीक है, तो पहला है यदि सेंटेंस निगेटिव सेंस दे रहा है तो कन्वर्ट करते समय उसे पॉजिटिव सेंस देना चाहिए। दूसरा, यदि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो कन्वर्ट करते समय उसे निगेटिव सेंस देना चाहिए। सीधा सा मतलब कह देना चाहिए कि यदि आपका सेंटेंस, मान लीजिए मैं पॉजिटिव डिग्री में कोई सेंटेंस लिखती हूँ, ही इज़ एज गुड एज हर, ठीक, ही इज़ एज गुड एज हर, ये मेरा एक सेंटेंस है, ये किस डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये मुझे मेरी पहचान मिल गई। तो मैंने देखा कि इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट यूज़ नहीं किया गया, तो जब मैं इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करूँगी तो मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दूँगी, नॉट, तो मेरा बनेगा ही इज़ नॉट एज गुड एज हर। ठीक है, तो वो मेरा पहली शर्त को पूरा मतलब दूसरी शर्त को पूरा कर देगा। और यदि मेरा सेंटेंस पहले से ही निगेटिव होगा, उसमें नॉट होगा, तो मैं उसे पॉजिटिव बना दूँगी। थर्ड कंडीशन है ये जो यदि सेंटेंस पॉजिटिव सेंस देगा तो हम उसे निगेटिव बना देंगे, है ना, और यदि सेंटेंस निगेटिव सेंस देगा तो हम उसे पॉजिटिव बना देंगे। ये जो दो पॉइंट है ये सिर्फ तब यूज़ किए जाते हैं जब आपको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना हो या फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना हो। सुपरलेटिव डिग्री को किसी भी डिग्री अदर डिग्री में यूज़ करते समय ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होंगे। कंपैरिजन ऑफ डिग्री। फर्स्ट, सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि हमारा कोई सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है तो हम उसे किस तरह कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट गाइस वी हैव एन एग्जांपल हियर, रानी इज़ एज टॉल एज मानसी। मेरा पहला सेंटेंस है रानी इज़ एज टॉल एज मानसी। तो सबसे पहले गाइस आप जब भी डिग्री को कंपैरिजन करेंगे, मतलब कंपैरिजन ऑफ डिग्री अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कि आपको सेंटेंस को देखकर उसे आइडेंटिफाई करना है। आपको सेंटेंस देखकर क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो सेंटेंस किस डिग्री में बनाया गया है। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई किया। सेकंड कंडीशन कहती है कि आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये देखो कि आपका सेंटेंस कौन सा सेंस दे रहा है। तो आपको सेंस देख रहे हैं कि मतलब आपका सेंटेंस निगेटिव है कि पॉजिटिव है, मतलब सकारात्मक है। तीसरा, जब आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे होंगे या फिर कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे होंगे तो आपको सेंटेंस में दो सब्जेक्ट मिलेंगे, उन दोनों सब्जेक्ट को आपको इंटरचेंज करना है। मतलब जो सब्जेक्ट आपका पहले लिखा है उस सब्जेक्ट को आप चेंज करते टाइम लास्ट में लिखोगे, और जो सब्जेक्ट आपका लास्ट में लिखा है उस सेंटेंस को आप पहले लिख दोगे। ठीक है, और डिग्री बनाना तो मैं आपको आगे बता ही चुकी हूँ कि यदि आपके पास टॉल है तो टॉल को कंपैरेटिव बनाने के लिए आप इसमें क्या जोड़ दोगे, ई आर, और अगर कोई एडजेक्टिव ई आर जोड़ने से कंपैरेटिव नहीं बन रहा तो आप उसमें क्या जोड़ देंगे, मोर जोड़ देंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है रानी इज़ एज टॉल एज मानसी, इसका कंपैरेटिव डिग्री होगा मानसी इज़ नॉट टॉलर देन रानी। जैसे कि आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री की मेन पहचान होती है देन, उसकी दूसरी पहचान होती है कि जो एडजेक्टिव वर्ड है उसमें आपको ई आर लगा मिले। तो आप देख सकते हो यहाँ ई आर भी लगा मिल रहा है। तो मानसी इज़ नॉट टॉलर देन रानी, मतलब मानसी रानी की तुलना में ज़्यादा लंबी नहीं है। तो आपने पहला सेंटेंस इस तरह तैयार किया। सेकेंड है रिया इज़ नॉट एज क्यूट एज मुस्कान, मतलब जो रिया है वो मुस्कान की जितनी क्यूट नहीं है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है, आइडेंटिफाई हुआ। सेकंड हमने देखा हमारा सेंटेंस कैसा सेंस दे रहा है, तो मेरा सेंटेंस जो है वो निगेटिव सेंस दे रहा है क्योंकि इसमें नॉट यूज़ किया गया है।
थर्ड मैंने देख लिया मेरे दो सब्जेक्ट हैं रिया और मुस्कान, तो अब मैं इसे कन्वर्ट कर दूँगी। कन्वर्ट करते समय मुझे सेकेंड सब्जेक्ट को सबसे आगे लिखना है, तो मैंने पहले लिखा मुस्कान। क्योंकि मेरा सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा था तो अब मैं इसे पॉजिटिव बनाऊंगी। तो मुस्कान के बाद मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूंगी इज। इसके बाद क्योंकि मेरे पास जो एडजेक्टिव वर्ड है वो है क्यूट, तो क्यूट में मैं ER तो एडिट कर नहीं सकती, तो क्यूटर अच्छा भी नहीं होगा। तो क्यूट को कंपैरेटिव बनाने के लिए मैंने इस पर मोर यूज़ किया है, तो यहाँ हो जाएगा मोर क्यूट। तो हमारा सेंटेंस बनेगा मुस्कान इज़ मोर क्यूट देन रिया। ठीक है। आपका थर्ड सेंटेंस है ही इज़ एज गुड एज राम, मतलब वह राम के जैसा ही क्या है, अच्छा, मतलब जितना अच्छा राम है उतना ही अच्छा वह भी है। तो इसे आप कंपैरेटिव में चेंज करते समय वही ट्रिक यूज़ करेंगे जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है, सेकंड आपको फाइंड करना है सेंटेंस सकारात्मक है या नकारात्मक, मतलब पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव सेंस। थर्ड आपको दो सब्जेक्ट देखने हैं और उन दोनों को क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है और उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख देना है। तो आपके थर्ड सेंटेंस का कंपैरेटिव क्या बनेगा, बनेगा राम इज़ नॉट बेटर दैन हिम। तो आप कंपैरेटिव बना रहे हो तो ये ज़रूर रखना कि जो आपका एडजेक्टिव वर्ड था आप उसे कंपैरेटिव में कर दो। जैसे गुड का कंपैरेटिव बेटर होता है और बेटर के बाद आपको कंपैरेटिव की पहचान बतानी थी। ठीक है। तो इस तरह हम किसी भी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में, नाउ कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री। अब यदि हमारा सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो हम उसे किस तरह पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सुप्रिया इज वाइजर देन रोहन, मतलब जो सुप्रिया है वो रोहन की तुलना में ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है। तो मैंने सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस को मैंने स्टेप्स आपको बताए थे। सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई। फिर क्या करना है, मुझे सेंटेंस में सेंस देखना था कि वो पॉजिटिव है कि नकारात्मक, मतलब नेगेटिव है। थर्ड मेरे सेंटेंस में जो दो सब्जेक्ट है उन्हें मुझे इंटरचेंज करना है, मतलब पहले की जगह दूसरे को और दूसरे की जगह पहले को। तो हमारा जो सेंटेंस था सुप्रिया इज़ वाइजर देन रोहन, तो इस हमारा सेकंड सब्जेक्ट था रोहन, तो इसे हम सबसे आगे रखेंगे। रोहन के साथ यूज़ हो सकने वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एज। क्योंकि मेरा सेंटेंस यहाँ पॉजिटिव सेंस दे रहा था इसलिए मैं अब बनाते समय इसे निगेटिव बना दूंगी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करूँगी, रोहन इज़ नॉट। सेंटेंस को पॉजिटिव में बनाने के लिए मुझे पॉजिटिव की पहचान लगानी होगी जो कि होती है एस और एस। तो मैंने नॉट के बाद एस यूज़ किया। क्योंकि मेरी जो कंपैरेटिव डिग्री थी वो थी वाइजर, तो वाइजर का पॉजिटिव फॉर्म होता है वाइज, तो मैं एस और एस के बीच में वाइज एडजेक्टिव को यूज़ कर दूंगी। तो मेरा सेंटेंस होगा रोहन इज़ नॉट एज वाइज एज सुप्रिया। इस तरीके से हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड सेंटेंस है मॉम इज़ मोर केयरिंग देन फादर, माँ पिता की तुलना में ज़्यादा केयरिंग होती हैं। तो इसे भी चेंज करते समय हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट होगा उसे पहले रखेंगे, पहले को बाद में रखेंगे। सेंटेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस डिग्री में है, तो ये सेंटेंस है हमारा किस डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में। क्योंकि यहाँ पर एक पहचान तो मुझे दिख रही है देन और कंपैरेटिव की दूसरी पहचान है मोर, तो ये सेंटेंस किस डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में है। आइडेंटिफाई हुआ। फिर आपको क्या करना था, सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो मेरा सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब ये सकारात्मक है पूरी तरह से। तो जब मैं इसे पॉजिटिव बनाऊंगी तो मैं इसे नकारात्मक मतलब नेगेटिव सेंस दूंगी। नेगेटिव सेंस देने के बाद मैं इसमें पॉजिटिव डिग्री की पहचान दूंगी जो कि होती है एज और एज। सबसे पहले आपको देखना है कि मोर केयरिंग का पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, केयर। ठीक है। तो हमारा सेंटेंस होगा फादर इज़ नॉट एज केयरिंग एज मॉम। ठीक है। केयरिंग आपकी नॉर्मल एडजेक्टिव थी ना, तो केयरिंग को हम जब यहाँ यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने उसमें से मोर को हटा दिया है। तो हमारा सेंटेंस होगा फादर इज़ नॉट एज केयरिंग एज मॉम।
थर्ड सेंटेंस है सागर इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन ऋषभ। सागर ऋषभ की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। आइडेंटिफाई किया कि ये सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है क्योंकि इसमें एक पहचान मिल रही है देन, दूसरी पहचान मिल रही है मोर। देखा कि इस सेंटेंस में तो नॉट लगा है, मतलब ये निगेटिव सेंस भी दे रहा है। तो मैं इसे बनाऊंगी ऋषभ इज एज इंटेलिजेंट एज सागर, मतलब जो ऋषभ है वह सागर के जैसा ही क्या है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हम कंपेयर करते हैं। सेकेंड सेंटेंस है हमारा सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। मतलब जैसे हमारा कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है, तो देखिए इसे गौर से देखना है आप सबको। मान लीजिए हमारा कोई सेंटेंस किस डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है, तो यदि हमारा कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है तो सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में चेंज करने के दो तरीके होते हैं। पहली कंडीशन कहती है कि यदि आपका सेंटेंस सुपरलेटिव है और उसकी पहचान यदि आपको दा और दा के बाद कोई एडजेक्टिव डिग्री मिलती है तो वो सुपरलेटिव से जब उसे हम पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते समय हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे नो अदर से। कहाँ से? नो अदर से। और यदि हमारे सेंटेंस को हमें सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाना है तो कंपैरेटिव बनाते समय हमारा जो कीवर्ड था ना, क्या था? देन। तो कीवर्ड देन के बाद हम एनी अदर यूज़ करेंगे। ठीक, कब यूज़ करेंगे इन नो अदर और देन एनी अदर को? यदि हमारा सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में सिर्फ आपको क्या पहचान मिले, द, और उसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव वर्ड। तब आप जब उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करोगे? कहाँ से करोगे? नो अदर से करोगे। और जब कंपैरेटिव बनाओगे तो उसमें बीचों बीच क्या लिखोगे? देन एनी अदर, मतलब देन के बाद एनी अदर अपन को लिखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सेंटेंस। हमारा पहला सेंटेंस है एंड गेम इज द बेस्ट मूवी। मतलब जो एंड गेम है वह सबसे अच्छी मूवी है। तो इसकी पहचान देखिए, कौन सी पहचान मिली? मैंने देखा यार इसमें एक ही पहचान है द, और द के बाद डिग्री को सुपरलेटिव फॉर्म में रखा गया है, मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री में है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बनाना होता है तो सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से करते हैं? सेंटेंस की शुरुआत करते हैं नो अदर से, है ना। तो स्टार्ट हुआ नो अदर। अब नो अदर के बाद हम उस वर्ड का यूज़ करेंगे जिससे रिलेटेड हम स्पेशलिटी शो कर रहे हैं। तो एंड गेम क्या है बेटा? एंड गेम में क्या है? मूवी है। तो हम एक उसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो आएगा नो अदर मूवी। उस स्पेशल वर्ड को रखने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगी इज। ठीक है, और इज के बाद हमें इसे सुपर पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव की पहचान लिखनी होगी जो कि होती है एज ब्लैंक एज, और ब्लैंक में हमें एडजेक्टिव वर्ड लिखना होता है। एडजेक्टिव वर्ड क्या था मेरा? बेस्ट था। तो बेस्ट को पॉजिटिव में क्या बोलते हैं? गुड। तो हमारा हो जाएगा एज गुड एज। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा नो अदर मूवी इज एज गुड एज एंड गेम। मतलब कोई भी फिल्म एंड गेम की जितनी अच्छी नहीं है। इस सेंटेंस में देखा दोस्तों आपने, निगेटिव सेंस आया क्योंकि नो अदर खुद ही एक क्या है? निगेटिव वर्ड है। समझ में आया? ठीक है, सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस वही रहेगा अभी भी, एंड गेम इज़ द बेस्ट मूवी। लेकिन यदि हमें इस सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है, किस डिग्री में बनाना है? कंपैरेटिव डिग्री में बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री में बनाते समय हम सेंटेंस की शुरुआत बिल्कुल वैसी ही करेंगे जैसा कि सेंटेंस सुपरलेटिव फॉर्म में था। ठीक, तो स्टार्टिंग में हम एज इट इज़ लिखने वाले हैं। जैसे सुपरलेटिव डिग्री में जब था तो स्टार्टिंग में था एंड गेम इज, तो एंड गेम से लेकर हेल्पिंग वर्ब तक हम सेम उतार देंगे। तो मैंने लिखा एंड गेम इज।
इज के बाद मैंने देखा कि जब सुपरलेटिव डिग्री में था तो इज के बाद उसमें क्या लिखा था, इज के बाद उसमें लिखा था द बेस्ट। तो अब क्योंकि हम इसे कंपैरेटिव बना रहे हैं तो कंपैरेटिव में द तो आएगा नहीं, तो द को हटा दो। अब हमारे पास बचा एडजेक्टिव वर्ड बेस्ट। तो बेस्ट को हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या बोलते हैं, बेटर। क्या बोलते हैं, बेटर। तो हमारा आ जाएगा एंड गेम इज बेटर। आपको पता है जब आप कंपैरेटिव बनाते हो तो एडजेक्टिव वर्ड के बाद क्या यूज़ करते हो, देन। और यदि सुपरलेटिव की पहचान सिर्फ क्या है, द और एडजेक्टिव है, तो आप देन के बाद एनी अदर यूज़ करेंगे ना, तो आपका सेंटेंस कंपैरेटिव में बनेगा एंड गेम इज़ बेटर देन एनी अदर मूवी। मतलब किसी अन्य मूवी की तुलना में एंड गेम सबसे अच्छी मूवी है। समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम सेकेंड सेंटेंस को बनाने वाले हैं, जो कि है बैनियन ट्री इज़ द ओल्डेस्ट ट्री। तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी इन एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है बैनियन ट्री इज़ द ओल्डेस्ट ट्री। तो ये सेंटेंस किस डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो सबसे पहले जब हम पॉजिटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग करेंगे नो अदर से। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नो अदर। नो अदर के बाद क्या लिखोगे, नो अदर के बाद वो वर्ड लिखना है जिसके लिए हम स्पेशल शो कर रहे हैं। तो बैनियन ट्री की बात की जा रही है, तो बैनियन ट्री कैसा है, सबसे पुराना पेड़ है। मतलब हम उसके एक पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम स्पेशलिटी किसकी शो कर रहे हैं, ट्री की। तो नो अदर के बाद क्या लिखेंगे हम, ट्री। ठीक, तो आएगा नो अदर ट्री, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। तो नो अदर ट्री इज एज ओल्ड एज बैनियन ट्री। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बताया था कि जब पॉजिटिव बनाओगे तो शुरुआत में लिखोगे नो अदर, उसके बाद वो वर्ड लिखोगे जिसके कारण आप स्पेशलिटी शो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप पॉजिटिव की पहचान एज ब्लैंक एज, और उसके बाद अगर कुछ बचा है तो वो लिख देंगे पूरा का पूरा। तो मेरा सुपरलेटिव सेंटेंस था बैनियन ट्री इज़ द ओल्डेस्ट ट्री। तो इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री बनेगा नो अदर ट्री इज एज ओल्ड एज बैनियन ट्री। मतलब कोई भी पेड़ बैनियन ट्री के जैसा पुराना नहीं है। मतलब बैनियन ट्री सबसे पुराना पेड़ था, राइट। सेकेंड सेंटेंस है, मतलब उसी सेंटेंस को अब हम कंपैरेटिव में शो करने वाले हैं। किस में, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में शो करते टाइम मैंने बताया था स्टार्टिंग से लेके हेल्पिंग वर्ब तक हम सेम लिखेंगे। फिर दा को आप क्या कर दोगे, दा को रिमूव कर दोगे, दा को हटा दोगे, और उसके बाद जो एडजेक्टिव वर्ड है तो एडजेक्टिव वर्ड को कंपैरेटिव डिग्री में बनाकर लिख दोगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो बैनियन ट्री इज़ द ओल्डेस्ट ट्री का कंपैरेटिव डिग्री होगा बैनियन ट्री इज़। यहाँ तक तो हम सेम उतार देंगे ना, बैनियन ट्री इज़। तो देखिए बैनियन ट्री इज़। अब मैंने कहा था दा को हटा दो, तो हटा दिया। दा के बाद ओल्डेस्ट है, तो ओल्डेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, ओल्डर होगी। क्या होगी, ओल्डर। तो बना बैनियन ट्री इज़ ओल्डर। ओल्डर के बाद आप इसकी पहचान लिखोगे देन, और देन के बाद एनी अदर। एनी अदर ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी सुपरलेटिव डिग्री की पहचान सिर्फ क्या मिली थी, दा। और जब सिर्फ पहचान दा मिलेगी तो आप इसी तरीके से सेंटेंस बनाओगे। तो आपका इसका कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी बैनियन ट्री इज ओल्डर देन एनी अदर ट्री। किसी अन्य पेड़ की तुलना में बैनियन ट्री काफ़ी पुराना पेड़ है, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस है विराट कोहली इज़ द मोस्ट पॉपुलर क्रिकेटर। मतलब विराट कोहली सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेटर है आज के दिनों में, है ना। तो आप जब इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बनाओगे तो आपका सेंटेंस बनेगा नो अदर क्रिकेटर इज़ एज पॉपुलर एज विराट कोहली। क्या बनेगा, नो अदर क्रिकेटर इज़ एज पॉपुलर एज विराट कोहली। और जब आप इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो बनेगा विराट कोहली इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर क्रिकेटर।
मतलब जो विराट कोहली है वो अन्य क्रिकेटर्स की तुलना में ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है। तो आपने देखा कि थर्ड सेंटेंस को हमने उसी तरीके से पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव बनाया जैसे कि हमने ऊपर के 2 सेंटेंसेस को बनाया था। तो इस तरीके से हम चेंज तब करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में हमारी पहचान क्या मिलती है, द। लेकिन कई बार हमें सुपरलेटिव डिग्री के ऐसे सेंटेंस देखने को मिल जाते हैं जिनमें हमें ना सिर्फ द बल्कि हमें देखने को मिलता है वन ऑफ दी। तो यदि हमारा कोई सुपरलेटिव सेंटेंस में वन ऑफ दी वर्ड का यूज़ किया गया है तो उसे पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में चेंज करते समय हम कुछ रूल्स यूज़ करते हैं। सो गाइस, अब हम जानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस यदि हमें उसकी पहचान क्या मिलेगी, वन ऑफ द मिलेगी। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी शुरुआत करेंगे कहाँ से, वेरी फ्यू से। और ऐसे सेंटेंस को जब हमें कंपैरेटिव बनाना होगा तो हम उसमें यूज़ करेंगे देन, मोस्ट, अदर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने मैंने पूरी आइडेंटिटी यहाँ पर लिखी हुई है कि सुपरलेटिव सेंटेंस की पहचान आपको मिलेगी यहाँ पे वन ऑफ द। अगर वन ऑफ द लिखा है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। अगर आप जब इस सेंटेंस को, ऐसे वाले सेंटेंस को पॉजिटिव बनाएंगे तो स्टार्टिंग करेंगे वेरी फ्यू से। और ऐसे सेंटेंस को जब आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें आप लगाएंगे देन, मोस्ट, अदर, जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख पाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है चेतन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स इन इंडिया। तो आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया, अरे हमें तो मिला वन ऑफ द। वन ऑफ द इसकी क्या है, वन ऑफ द है इसकी पहचान कि ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। और दूसरी पहचान मिली मोस्ट फेमस, ये दोनों बता रहे हैं कि भाई मैं तो सुपरलेटिव डिग्री में हूँ। तो जब ऐसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू से, ठीक है। वेरी फ्यू के बाद आप सुपरलेटिव सेंटेंस देखिएगा गाइस। सुपरलेटिव सेंटेंस में आपकी एडजेक्टिव डिग्री यूज़ करने के बाद जो भी अदर वर्ड बचता है उस पूरे अदर वर्ड को आप वेरी फ्यू के बाद लिख देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस मैंने पॉजिटिव में बनाना स्टार्ट किया तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है वेरी फ्यू। वेरी फ्यू के बाद मेरा जो सुपरलेटिव सेंटेंस था, मेरी इसमें एडजेक्टिव डिग्री थी मोस्ट फेमस। मोस्ट फेमस के बाद क्या लिखा था, ऑथर्स इन इंडिया। ऑथर्स से लेके इन इंडिया तक मैं वेरी फ्यू के बाद लिख दूँगी तो बनेगा वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया। अब क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो मैं हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगाऊंगी। तो जैसे अभी मैंने चेतन के साथ वॉज लगाया था, ऑथर्स के लिए मैंने लिख दिया वर। तो वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया वर। आप पॉजिटिव की पहचान एज फेमस एज चेतन, जिससे मैं क्या कर रही थी, सिमिलैरिटी शो कर रही थी। तो इस सेंटेंस का पॉजिटिव डिग्री बनेगी वेरी फ्यू ऑथर्स इन इंडिया वर एज फेमस एज चेतन। अब ऐसे सेंटेंस को यदि हम कंपैरेटिव में चेंज करना चाहते हैं तो जैसे कि कंडीशन पहले थी कि स्टार्टिंग में जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है और जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो आप एज इट इज़ लिख देंगे। तो कंपैरेटिव में हम फिर वही करेंगे जैसा कि हमारे पास सुपरलेटिव में चेतन वॉज था, कंपैरेटिव में भी मैंने लिखा चेतन वॉज। अब जो आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, सुपरलेटिव डिग्री में चेतन वॉज के बाद क्या था, वन ऑफ द। तो आप वन ऑफ द को हटा देंगे। वन ऑफ द के बाद जो आपको एडजेक्टिव वर्ड मिलता था मोस्ट फेमस, मोस्ट फेमस की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर फेमस। तो आप चेतन वॉज के बाद लिखेंगे मोर फेमस। तो आपने लिखा चेतन वाज मोर फेमस। अब आपको पता है ना एडजेक्टिव डिग्री के बाद कंपैरेटिव में क्या यूज़ करते हैं, देन। और देन के साथ पूरी पहचान रहेगी देन मोस्ट अदर। तो हो जाएगा चेतन वाज मोर फेमस देन मोस्ट अदर ऑथर्स इन इंडिया। तो आपने देखा कि जब आप ऐसे सुपरलेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बना रहे थे तो आपका जो एडजेक्टिव वर्ड के बाद जो एक्स्ट्रा सेंटेंस बचता था उसे आप कहाँ लिख देते थे, वेरी फ्यू के जस्ट बाद। लेकिन जब आप ऐसे सेंटेंस को कंपैरेटिव में बनाते हैं तो जो आपका
एडजेक्टिव वर्ड के बाद एक्स्ट्रा सेंटेंस बचा था उसे आप लास्ट में लिख देते हैं देन मोस्ट अदर के बाद। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका कंपैरेटिव सेंटेंस बना चेतन वाज मोर फेमस देन मोस्ट अदर ऑथर्स इन इंडिया। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट राइटर इन दिस एरा। तो ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है, इसकी पहचान है वन ऑफ दी, है ना, क्या है, वन ऑफ द। तो पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी, वेरी फ्यू राइटर्स इन दिस एरा आर एज गुड एज यू। और जब आप इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, यू आर बेटर दैन मोस्ट अदर राइटर्स इन दिस एरा। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जाना कि किस तरह हम सुपरलेटिव डिग्री को दो तरीके से पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव में चेंज कर सकते हैं। आई होप गाइस की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।